नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रियल द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने एक जर्नल रीडिंग, एक कलेक्टिव रीडिंग लेकर हाज़िर हुई हूँ। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं अभी इसी वक़्त, ठीक है? तो जब आप ये वीडियो देख रहे हो, जिस वक़्त आप ये वीडियो देख रहे हो, उस समय आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, ये है आज का टॉपिक। एंड जर्नल रीडिंग है, सो प्लीज़ इसको जर्नल की तरह ही लेना। टेक व्हाट रेज़ोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। अगर आपके साथ रेजोनेट नहीं हो तो कोई बात नहीं, इस टॉपिक पे और भी रीडिंग्स अवेलेबल हैं, आप मेरे चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हो। सारी ही करंट फीलिंग्स की रीडिंग आपको टाइमलेस मिलेगी, यानी जिस टाइम के जिस मूवमेंट में आप देख रहे हो वो रीडिंग आपके सामने उस टाइम के उस मूवमेंट्स के साथ रेजोनेट हो रही है। ओके, अगर एनर्जीज आपकी मैच हो रही है तो ओके। सो अगर इस रीडिंग के साथ भी आपकी एनर्जी मैच नहीं होती तो कोई बात नहीं, चैनल पर और भी वीडियोस अवेलेबल है, उसको जाके चेकआउट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, एक छोटा-सा नोटिस, एक छोटा-सा इन्फॉर्मेशन मैं आपको देती हूँ, ठीक है? बस उसके बाद मैं रीडिंग स्टार्ट करूँगी। हमारा व्हाट्सएप नंबर चेंज हो गया है, सो प्लीज़ पुराने व्हाट्सएप नंबर से हमको कम्युनिकेट मत कीजिएगा, वो व्हाट्सएप नंबर अभी वैलिड नहीं है, ठीक है? एंड आपको अगर नए नंबर के बारे में जानकारी हासिल करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर नंबर मेंशन है, नया नंबर, उसी पे ही हमें व्हाट्सएप कीजिए, उसी से ही हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, ठीक है? उस पे ही व्हाट्सएप कीजिएगा, व्हाट्सएप के थ्रू ही मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए प्लीज़। एंड नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर वो नंबर मेंशन है, ओके? एंड अभी फ़िलहाल कुछ वीडियोज़ हैं, शॉर्ट वीडियोज़ हैं जिसमें पुराना नंबर स्क्रीन पर है, वो चेंज हो जाएगा, ठीक है? बट उस पे प्लीज़ कॉन्टैक्ट मत कीजिएगा। एंड बहुत जल्दी नया नंबर जो है वो स्क्रीन पर भी आपका अवेलेबल होगा, ओके? सो लेट्स स्टार्ट विद पाइल नंबर 1, सॉरी, लेट्स स्टार्ट विद जर्नल सेशंस, ठीक है? तो देखते हैं कि आपके लिए क्या आ रहा है। एंड आपके पार्टनर के मन में क्या है इस समय पर, क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर अभी इसी वक्त आपको लेकर एंड इस कनेक्शन को लेकर, आपके साथ जुड़े इस ब्यूटीफुल से कनेक्शन को लेकर क्या है उनकी फीलिंग्स, क्या है उनके करंट थिंकिंग। ओके, जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ आप अपने पार्टनर को याद कर सकते हैं। ओके, लेट्स सी। पहला कार्ड है हमारे पास 8 ऑफ कॉइन का, देन है हमारे पास द फूल, देन है हमारे पास रिवर्स्ड में 7 ऑफ स्टार, अपराइट है आपके पास 7 ऑफ मून्स, 7 रिपीटेशन, एंड देन हमारे पास है 5 ऑफ मून्स। ओके, इमोशनल लेवल पर तो मुझे यहाँ पे चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि पार्टनर आपके साथ इमोशनली कनेक्टेड तो फील कर रहे हैं एंड आपके प्रति आगे भी बढ़ना चाह रहे हैं, ड्रॉ हो रहे हैं। किसी तरीके की टेंशन यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है, कम्युनिकेशन कट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होने के चांसेस कम है, ठीक है? हो सकता है ऑन एंड ऑफ कम्युनिकेशन हो, या हो सकता है कम्युनिकेशन ही नहीं चल रहा है इस समय पर आप दोनों के बीच में। इस तरीके की चीज़ें, इस तरीके की सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है। आप चाहते हो ये पर्सन खुद सामने से आए और अपनी गलतियों की माफ़ी मांगे, और ये भी ये चीज़ जानते हैं कि गलती इन्होंने करी है, आप दोनों के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है गलती इन्होंने करी है और इनको आपके सामने आना चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए, ठीक है? लेकिन कुछ ना कुछ स्ट्रेस की एनर्जी यहाँ पे बनती है, नज़र आ रही है, अटैचमेंट। ओके, स्ट्रेस की एनर्जी मुझे बनती हुई नज़र आ रही है। हालांकि ये पर्सन काफ़ी हद तक दौड़ते हुए आपके सामने आना चाहते हैं, आपके लिए रिस्क लेना चाहते हैं, ऑप्टिमिस्टिक हैं, आपको लेकर पॉजिटिव है। किसी भी वक्त पे ये पर्सन आपसे कांटेक्ट कर सकता है, बहुत हाई चांसेस है कि ये पर्सन आपसे लिटरली अनएक्सपेक्टेड वे में किसी भी वक्त कांटेक्ट कर ले, बिकॉज इनके दिमाग में यही चीज़ बहुत ज़्यादा घूम रही है कि कैसे ये भाग कर आपके पास आ जाए। हो सकता है ये आपसे मिलने भी आ सकते हैं कि सडनली आपको पता ही नहीं है, आप दोनों अलग अलग स्टेट, अलग अलग सिटी में रहते हो, ये पर्सन सडनली आपसे मिलने के लिए आ जाए। इस तरीके की चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। इवन इनके जो भी क्लोज फ्रेंड्स, क्लोज पर्सन्स है, वो भी एनकरेज कर रहे हैं कि अगर आपको इस कनेक्शन में आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, स्कोप दिखाई दे रहा है, तो आगे बढ़ो, फिर रुक क्यों रहे हो।
इस तरीके की चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। इनर कैसल की भी एनर्जी है, तो हो सकता है कि अभी तक ये पर्सन ने इमोशनल लेवल पर आपको कुछ ज़्यादा एक्सप्रेशन दिया नहीं है, या कम्युनिकेट नहीं करते हैं आपसे बहुत ज़्यादा इमोशनली। रूड भी एनर्जी मुझे यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही, तो रूड तो नहीं है ये। वी हैव पेशेंस, अटैचमेंट, पेशेंस, हैप्पी फैमिली, एप्रिसिएशन। कार्ड्स तो सारे अच्छे आए हैं। एंड एट द बैक हमारे पास है यहाँ पे स्ट्रेटजी। ओके, सो मुझे यहाँ पे चीज़ें जो दिखाई दे रही है वो एक्सपेंशन से जुड़ी हुई है। ये पर्सन आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है, ये पर्सन आपके बारे में ही सोचता है, ठीक है। ये पर्सन दिन और रात आपके बारे में सोच रहा है। इनके इवन ये हो सकता है कि सपने में भी आप ही के सपने देख रहा है। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है। मतलब कॉन्स्टेंटली माइंड में जैसे होता है ना, घूमना, कॉन्स्टेंटली माइंड में चीज़ें को रोटेट होना, इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इमोशनली स्टक होना, आगे नहीं बढ़ पाना, इस तरीके की सिचुएशन, इस तरीके की एनर्जी है इस पूरी पाइल के अंदर। फ़ियर भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हो सकता है मे बी आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं थे पहले, एंड अब जो है वो चीज़ों को लेकर थोड़ा कॉन्फिडेंस इन्होंने गैदर करा है। बिकॉज़ ये पहले भी किसी ऐसे कनेक्शन में रह चुके हैं, या फिर पहले ये अपने किसी पुराने ट्रॉमा या नेगेटिविटी की वजह से ये आपकी तरफ आगे नहीं बढ़े, या फिर हो सकता है कि पुराने ट्रॉमा या नेगेटिविटी की वजह से आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स इंक्रीज़ हो गए, ठीक है। क्योंकि मुझे पास्ट एक्सपीरियंसेस का बहुत ज़्यादा यहाँ पे एनर्जी दिखाई दे रही है। या तो पहले किसी कनेक्शन में ऐसे रहे हैं जिसके अंदर इनको कोडिपेंडेंसी देखनी पड़ी है, जिसके अंदर इनको बहुत ज़्यादा ये चीज़ सीखने को मिली है कि इन्हें कितना ज़्यादा सैक्रिफाइस करना पड़ता है किसी कनेक्शन में रहने के लिए। एंड द मोमेंट आप इनसे टकराए हो, आप इनकी लाइफ में आए हो, आप दोनों कनेक्शन में आए हो, ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा फ्री स्पिरिटेड एंड एंथुसियास्टिक, एनर्जेटिक तो फील करते हैं, लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम उस अटैचमेंट से बाहर नहीं निकल पाते। ये मेन एक रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है। आप दोनों में से कोई एक पर्सन ऐसा भी है जो बार बार पास्ट की बातें करता है, बार बार पास्ट को लेकर आएगा, पास्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस लेकर आएगा, क्लैरिफिकेशंस लेगा। इस तरीके की सिचुएशन मुझे यहाँ पे ज़्यादा लग रहा है। ओके, ये पर्सन जो है वो मुझे बढ़ते हुए तो दिखाई दे रहे हैं, जो यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड वे में ये पर्सन आपके सामने आ सकते हैं, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड वे में ये आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। मुझे कोई स्पेसिफिक, बहुत स्पेसिफिक कोई टाइम पीरियड नहीं दिखाई दे रहा है, बट फॉर सम ऑफ यू इट कैन बी विद इन मिनट्स, इट कैन बी विद इन आवर्स, इट कैन बी विद इन डेज, ठीक है। विद इन अ मंथ एज वेल भी हो सकता है, लेकिन बहुत क्विक एनर्जी है, लाइक बहुत ज़्यादा क्विक एनर्जी है। इट्स लाइक 1 मिनट में सोचना एंड सामने आ जाना, इस तरीके की सिचुएशंस आई हैं। बिकॉज़ ये बहुत लंबे टाइम से खुद को पुश कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि ये डिसाइड कर रहे हैं कि क्या फ़ैसला लेना है, और इस टाइम पे ये ऑब्सेस्ड है आपसे। लगातार ये आपके बारे में सोच रहे हैं, लगातार आपसे रिलेटेड है, ठीक है। इमोशनली स्टक है आपके ऊपर, स्पेशली विद हैप्पी फैमिली एंड पेशेंस। ये पर्सन बहुत लंबे टाइम से किसी ऐसे इंसान का इंतज़ार कर रहे थे जिनके साथ ये अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर सके, जिनके साथ इनकी ज़िंदगी खुशनुमा हो सके, जिनके साथ ये अपनी लाइफ में हर एक चीज़ शेयर कर सके, हर एक पार्ट शेयर कर सके, और पुराना पेन, पुराना इनसिक्योरिटी, इस तरीके की चीज़ें सामने ना आए, ठीक है। एंड द मोमेंट वो ऐसा फ़ील कर रहे हैं कि आप वो इंसान हैं, आप ऐसे इंडिविजुअल हैं, ये आपको बिल्कुल भी, मतलब कहते हैं ना, 1 मिनट भी ये वेस्ट नहीं करना चाहते फिर। ये चाहते हैं जितना जल्दी हो सके उतना फिर इस कनेक्शन को आगे बढ़ाओ, जितना जल्दी हो सके उतना इस कनेक्शन को कमिटमेंट में ले आओ। आपने अभी तक इनके लिए जो कुछ भी किया है वो सब अननोटिस नहीं गया है। इन पर्सन ने सब कुछ देखा है, सब कुछ नोटिस किया है। इन पर्सन ने आपको हर एक मोड़ पर इन्होंने आपकी वैल्यू को देखा है, इन्होंने आपके काबिलियत को देखा है, और इन्होंने इंतज़ार किया है आप जिस इंसान का। आपसे ज़्यादा ये डेस्परेट है आगे बढ़ने के लिए, आपसे ज़्यादा ये डेस्परेट है इस कनेक्शन को किसी लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में कन्वर्ट करने के लिए। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। इनका फोकस आपके ऊपर है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप दोनों ऑलरेडी मैरिड हो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप दोनों आगे चल के मैरिज करो, ठीक है, शादी करो आपस में, इस तरीके की सिचुएशन हो सकती है। कुछ लोग यहाँ पे सिंगल फादर, सिंगल मदर भी हो सकते हैं, ठीक है। सिंगल फादर, सिंगल मदर हो। कुछ लोगों के केस में आप दोनों ने एक दूसरे का बहुत लंबे टाइम से वेट करा है, इस तरीके की सिचुएशन भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। काफ़ी सालों से आप दोनों एक दूसरे का वेट कर रहे हो, इस तरीके की सिचुएशन भी दिखाई दे रही है।
कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे एंजल गाइडेंस की एनर्जी आ रही है, रिपीटेटिव नंबर्स दिखना, बार बार नाम दिखाई देना उनका, ठीक है, इनिशियल्स दिखाई देना, कोई सर्टेन नंबर का बार बार रिपीटिशन दिखाई देना, लाइक 11 11, आई एम गेटिंग 10 01, ठीक है, व्हेन आई सेड दिस, हो सकता है मे बी ये रिपीट दिखाई दे रहा हो। इस तरीके से कहीं ना कहीं मिरर नंबर्स 10 10 वाह। तो यहाँ कहीं न कहीं ये सारी चीज़ें हैं, बिकॉज़ कहीं न कहीं यहाँ पे एंजल ब्लेसिंग की एनर्जी है, नेचर ब्लेसिंग की एनर्जी है, यूनिवर्सल ब्लेसिंग की एनर्जी है। तो अनएक्सपेक्टेडली इनका याद आ जाना, अनएक्सपेक्टेडली इनका ध्यान आ जाना, इस तरीके की चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। काफ़ी लंबे टाइम से स्टक एनर्जी से मूवमेंट यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। अगर काफ़ी लंबे टाइम से आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही थी, स्टक एनर्जी थी, एक-दूसरे का वेट कर रहे थे, तो अब यहाँ पर ये पर्सन खुद सामने से मूवमेंट लेते हुए मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे रियलाइज़ेशन है, इमोशनल लेवल पे ये पर्सन आपको रियलाइज़ कर चुके हैं, इमोशनल लेवल पे पर्सन आपके ऊपर स्टक है एंड कमिटेड है। इनको और भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ये इस समय पर भी इनके इनकी लाइफ में इनके सामने और भी ऑप्शंस हैं। ऐसे भी लोग हैं इनकी लाइफ में जो इनको आगे बढ़ने को कह रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि अगर ये कनेक्शन पहले वर्क नहीं करा तो अब क्या वर्क करेगा, इसको छोड़ो और आगे बढ़ो। इस तरीके से भी काफ़ी सारे लोग हैं। इनके पास ऐसा नहीं है कि ऑप्शंस की कमी है, इनके पास ऐसा नहीं है कि लोगों की कमी है इनकी लाइफ में। बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो इनकी लाइफ में जुड़ना चाहते हैं, ठीक है? लेकिन ये कहीं न कहीं बहुत लंबे टाइम से आप पे ही फ़ोकस्ड है, ठीक है? ये इंटेंशनली आगे नहीं बढ़ रहे हैं, ये इंटेंशनली आगे नहीं बढ़ना चाह रहे। ये आपकी यादों को ही सहेज के रखा है, मतलब सँभाल-सँभाल के रखी हैं आपकी यादें। इस तरीके की सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है। किसी को इमोशनल लेवल पे कनेक्शन भी ये नहीं दे रहे, ठीक है? लाइफ़ में कनेक्शन तो दूर की बात है, किसी को इमोशनल लेवल पर भी एक पर्सन कनेक्ट नहीं करना चाह रहे। ये अपने आप को शेल्टर करके रखे हुए हैं। इवन फॉर सम ऑफ यू आई एम ऑल्सो गेटिंग कि ये पर्सन आपके बारे में नॉलेज गैदर कर रहे हैं, ठीक है? आई डोंट नो डज़ इट मेक सेंस फॉर यू और नॉट, आई डोंट नो, बट कुछ लोगों के लिए मैसेज आ रहा है कि ये पर्सन आपके बारे में नॉलेज गैदर कर रहे हैं। मे बी हो सकता है कि आप दोनों अभी मिले हैं, एक दूसरे को जानने की कोशिश कर रहे हो, इस तरीके से भी हो सकता है। या मे बी हो सकता है सोशल मीडिया अकाउंट से या किसी और प्लेटफॉर्म से ये पर्सन आपको देख रहे हैं, आपके बारे में नॉलेज गैदर करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या सिचुएशंस है, ओके? इमोशनल लेवल पे ओपन अप इंसान नहीं है ये, जो मुझे ध्यान दिखाई दे रहा है, ठीक है? स्टक है। यहाँ पर जो है ना फ़ियर मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है, ठीक है? मतलब इतना ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक ये पर्सन थे नहीं, एंड आपसे मिलते वक़्त भी हो सकता है कि इतना ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं थे। बहुत ज़्यादा टेंशन से भरे हुए इंसान थे, नेगेटिव थिंकिंग से भरे हुए इंसान थे, ठीक है? गिव अप की एनर्जी के इंसान थे। लेकिन आपके आने के बाद इनकी लाइफ़ में एक मेजर चेंजेस, एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आया है, एंड उस चीज़ को ये अब रियलाइज़ कर रहे हैं। इन्होंने पहले उस चीज़ पे नोटिस नहीं किया था, लेकिन अब ये उस चीज़ पे नोटिस कर रहे हैं, बिकॉज़ अब इनका कम्युनिकेशन बहुत हद तक क्लियर हो रहा है। इनके इमोशनल सेल्फ से बहुत हद तक क्लियर हो रहा है, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन बहुत हद तक क्लियर हो रहा है, ठीक है? एंड अब ये पर्सन आगे बढ़ने के लिए रेडी हो रहे हैं। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। इससे पहले हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशंस रहे हैं, बट इन्होंने ध्यान नहीं करा, इस तरीके से। इवन फॉर सम ऑफ यू आई एम ऑल्सो गेटिंग कि अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलेंगे, ठीक है? इनका कंफर्ट ज़ोन है वो, इमोशनल लेवल पे अनएक्सप्रेसिव रहना, पुरानी चीज़ों के बारे में सोचना, इनसिक्योर रहना, ये सब इनका कंफर्ट ज़ोन बन गया है। इवन फॉर सम ऑफ यू मे बी हो सकता है कि ये पर्सन लिटरली आपके लिए किसी से लड़े, ठीक है? इस तरीके से भी हो सकता है। कास्ट कम्युनिटी अलग है, कल्चर अलग है, ट्रेडिशन अलग है, या एक दूसरे से स्टेट अलग है, लैंग्वेज अलग है, ठीक है? कुछ भी ऐसे डिफरेंसेस हो सकते हैं जिसकी वजह से पहले आपका कनेक्शन अच्छा नहीं बन पाया, एंड अब ये पर्सन उन सब चीज़ों के खिलाफ जाकर आपकी तरफ आगे बढ़े। इस तरीके की सिचुएशन भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए, एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है इमोशनल लेवल पे ओपन अप नहीं थे, इनसिक्योर थे, एंड पास्ट को बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहे थे, टेंशन में बहुत ज़्यादा थे, नेगेटिव माइंडसेट के इंसान बने हुए थे, एंड अब ये उस चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं, उस चीज़ों को ऑप्टिमिस्टिक में उस चीज़ों को कन्वर्ट कर रहे हैं, एनर्जी बढ़ा रहे हैं, एंथुसियाज़्म बढ़ा रहे हैं, ऑप्टिमिस्टिक हो रहे हैं। इस तरीके की चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं कि ये कहीं न कहीं खुद से चलकर आपके सामने आ रहे हैं, आपके पास आ रहे हैं, एंड अपने कम्फर्ट ज़ोन को छोड़कर आपके सामने आपके पास आ रहे हैं, इस तरीके से। बिकॉज़ बहुत लंबे टाइम तक ये रहे हैं, जैसे हम कहते हैं ना कि एक कैसल बना लिया अपने माइंड के अंदर, एंड उसके अंदर बहुत लंबे टाइम तक रहे हैं। फाइनली वो उस कैसल को छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। हालाँकि इससे पहले इन्होंने बहुत टाइम लिया है, बहुत रिसर्च किया है, बहुत एनालाइज़ किया है, ठीक है? इवन हो सकता है कि बहुत ज़्यादा क्रॉस क्वेश्चंस वगैरह भी किए हैं,
बट कहीं न कहीं अब ये पर्सन जो है वो मूवमेंट के लिए रेडी हो रहे हैं। इस तरीके से किसी भी पल ये पर्सन आपको दिख सकता है, ठीक है? मुझे जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है विदिन 4 आवर्स भी चीज़ें हो सकती है, 4 डेज़ चीज़ें हो सकती है, 15 आवर्स, 15 डेज़, इस तरीके की एनर्जीज़ हैं। इवन फॉर सम ऑफ यू इट कैन बी विदिन मिनट्स एज़ वेल, ठीक है? इट कैन बी विदिन आवर्स, इट कैन बी विदिन मिनट्स, बिकॉज़ एनर्जी बहुत क्विक है, ओके? हुँ। लेट्स सी आपके लिए क्या लव मैसेजेस हैं। मैं ओवरऑल एक लव मैसेज आपके लिए लूँगी यूनिवर्स की साइड से, आपके पार्टनर की साइड से, एंड देन मैं रीडिंग को सम अप कर दूँगी। ओके, वी हैव एम्ब्रेस थ्रू ईच अदर यू फाइंड द मिसिंग पीस। एक दूसरे से ही आपको एक दूसरे मतलब अपने मिसिंग पीस मिलेंगे। कहीं ना कहीं आपको कंप्लीशन का एहसास होगा इन पर्सन के आने के बाद, या इनको होगा आपके आने के बाद। देन वी हैव मैनिफेस्टिंग मिरेकल। फॉर सम ऑफ यू मे भी हो सकता है कि आपको ट्रू ही ना लगे, ठीक है? आपको ऐसा लगे कि ये तो मिरेकल है, अगर ऐसा हुआ तो हाँ, ये चीज़ हो रही है। योर ड्रीम इज सून टू बिकम रियलिटी। आपका सपना बहुत जल्दी सच हो रहा है। ट्रस्ट योर हार्ट एंड कंटिन्यू टू फॉलो इट्स गाइडेंस। अपने दिल की सुने, ओके? यूनिवर्स के ये मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। Let's see what else we have. We have freedom. There is nothing stopping you. The path is clear if you want it to be. यहाँ पे यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि कोई भी चीज़ आपको नहीं रोक रही, पाथ क्लियर है अगर आप चाहते हैं तो। लास्ट है, इमोशंस आर अ नेचुरल एंड नेसेसरी पार्ट ऑफ लाइफ। यहाँ पे जैसे मैंने कहा इमोशनल लेवल पर अनअवेलेबिलिटी है, तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं इमोशन जो है वो एक नेचुरल और नेसेसरी पार्ट है लाइफ का, बट दे कैन ऑल्सो डिस्टॉर्ट योर परसेप्शन एंड क्लाउड योर विजन। लेकिन इसकी वजह से आपका परसेप्शन, आपका देखने का नज़रिया भी चेंज हो सकता है, ठीक है? आपके थॉट्स क्लाउडी हो सकते हैं। इन ऑर्डर टू सी थिंग्स क्लियरली यू मस्ट लेट गो ऑफ रिसेंटमेंट। ताकि आपको चीज़ें ठीक से दिखाई दे, इसलिए आपको कुछ चीज़ों को लेट गो करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फॉरगिव एंड फॉरगेट, ओके? सो गाइज़, ये थी रीडिंग आपके लिए। एंड अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद कर दी है, देन डू इट द बिग लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन। शेयर योर व्यूज़ इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई वुड लव टू हियर इट। किसी और टॉपिक पे रीडिंग चाहिए देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आप मुझसे कोई भी पर्सनलाइज सेशंस बुक कराना चाहते हैं, देन आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर चेक कर सकते हैं। चार्जेस वहाँ पे मेंशन है, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ईमेल, व्हाट्सएप पे लिंक्स है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मेंशन है। व्हाट्सएप नंबर हमारा चेंज हो गया है, तो प्लीज़ पुराने व्हाट्सएप नंबर से हमको कम्युनिकेट मत कीजिएगा। उसके थ्रू हम कम्युनिकेट नहीं होंगे, ठीक है? मतलब बेसिकली हमें कम्युनिकेट नहीं होगा, ठीक है? तो नया व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मेंशन है, आप प्लीज़ उसको देखिए, उसको चेकआउट कीजिए, ओके? थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल दैट टेक गुड केयर। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड। नमस्कार।